नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज। जनपद बरेली के आंवला भमोरा मार्ग पर पिछले 5 महीने से चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। इफ्को फैक्ट्री में भूदाताओं को रोजगार मुहैया कराने की मांग पर 11 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का आरोप है कि जिस समय इफ्को ने उनकी जमीन ली थी तब समझौता हुआ था कि किसानों को जमीन का मुआवजा और इफ्को में नौकरी मिलेगी। किसानों को मुआवजा तो मिला, परंतु 11,002 में से केवल 208 किसानों को ही नौकरी मिली। इसीलिए धरने पर बैठे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए राकेश टिकैत ने आंवला प्रशासन से अपनी बात रखी। उन्होंने क्षेत्राधिकारी आंवला चमन सिंह चावड़ा एवं उप जिलाधिकारी आंवला नैने राम को 40 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि 40 दिनों में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये धरना राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में दिल्ली वाली पंचायत होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार इफ्को फैक्ट्री से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्री लगने से पूर्व यहां वाटर लेवल 20 फीट था और आज 200 फीट हो गया है। इसीलिए किसानों की समस्या का शीघ्र निस्तारण हो, नहीं तो यही धरना राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेगा। किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान, ग्रामीण, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। सरकार को यहाँ को अधिकारी आए, उनको टाइम दे दिया। धरना हमारा कमेटी ने ये निर्णय लिया कि धरना चलता रहेगा। हमारे 5, 7, 10, 15 आदमी जो भी रहेंगे वे गाँव वाल चलाते रहेंगे और एक बड़ी तैयारी हम अपने ट्रैक्टरों के साथ में फिर करेंगे। उसको डेट वो जगह हम बता देंगे तय करके कि वो जगह यहाँ रहेगी या जगह कमिश्नरी पर रहेगी। हरिद्वार शिविर में कोई खास मामला? हाँ, खास मामले तय होंगे। कोई ऐसा मुद्दा है कि जो अगले साल प्रभावी रूप से आप लाने वाले हो? ये तो जो भारत सरकार ने जो समझौते हुए थे उसको वाले भी रहेंगे, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल से वो प्रोग्राम हमारे नहीं हुए। जो सेमिनार चलती थी वो अब की बार चलेगी। तो पूरा जो घटनाक्रम है दिल्ली वाला वो भी उसमें बातचीत रखी जाएगी। उसमें कहीं बिल वापस हुआ, उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल वापसी तो एक बीमारी थी आने वाली। किसानों के फसलों के दाम थोड़ा बढ़ गए या फर्टिलाइजर के घट गए या बिजली अमेंडमेंट बिल है, ये जो 12 रुपए मीटर लग रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी है। एक तरफ तो आधे देश में बिजली फ्री किसान को और उत्तर प्रदेश में मीटर लग रहे। भाई सरकार तो आजादी के बाद में बहुत रही, क्या यही सुनने की सरकार है कि पूरा ईमानदारी से काम करेंगे? हालात ये हो रहा है वो जो क्लासरूम योजना तो C2+50 वाला फार्मूला, C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, उसको लागू करें और MSP के आधार पर उसको लागू कर दें। मतलब उस फार्मूले पे MSP लागू करें। क्या आपने कभी रखी है बात? सब रखी वहाँ पे जो नहीं, अभी कोई नहीं। डीजल के रेट बराबर हो गए, उसका भी बता रहे हैं ना। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, जो महंगाई बढ़ रही है उस पे अंकुश करें, लगाएं उस पे सरकार। आम आदमी पे भी डीजल का प्रभाव पड़ता है। उसके पास में अगर गाड़ी या नहीं भी है लेकिन भाड़ा किराया पड़ता है तो उससे सारे सामान पे उस पर फर्क पड़ता है। सड़कें, हॉस्पिटल और एजुकेशन, इस पे ग्रामीण उसमें लोगों को ये फ्री दी जाए। 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ 175 है। हमारा हिसाब कर दो जब सही पिछले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। पंजाब में फ्री है, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ सब फ्री है बिजली। आपने सरकार से कभी पूछा ये क्यों है, असमानता क्यों है यूपी और? ये पूछ जा, सब जगह पूछ जा। क्या बताया? कह रहा जी वो स्टेट का मामला है, वो उनका है, ये हमारा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि आप किसान के साथ में उद्योगपति भी हैं, आपकी बहुत सारी खेती है और साथ में फैक्ट्रीज भी है। और जब फैक्ट्री लगाना देश में कोई अपराध है क्या? नहीं तो व्यापारियों की भी बात करनी नहीं, तो व्यापारी की तो बात कर ही रहे हैं ना। व्यापारी की बात कर रहे हैं, जो छोटा दुकानदार है सारा खत्म होगा। हम तो जज की भी बात कर रहे हैं। जज की गाड़ी 10 साल में खत्म हो रही है, जो डॉक्टर है उसकी गाड़ी 10 साल में खत्म हो रही, और किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, और रोडवेज को 10 साल के कैटेगरी में कैसे ले आओगे? हम तो बात सबकी कर रहे होगा। यह तो जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को उठा लो, उस एग्रीमेंट के आधार पर होगा। ये गांव सभा की जमीन नहीं ले सकते।
एक जमीन की बात है, एक नौकरी की बात है। तो जब जमीन की बात करेंगे तो ये नौकरी की बात करेंगे। सही बात। हम इनके कान वहां से पकड़ेंगे ना जहां से दर्द होगा। ये बात आज आपने बताई, अब तक जमीन की बात कम हुई। जमीन की बात होगी ना, इन्हें खेल, जो नौजवान है इसको खेल का मैदान चाहिए। हाँ, नहीं। जमीन, गांव सभा की जमीन कोई इंडस्ट्रीज ले नहीं सकती जब तक गांव सभा कायम है। गांव सभा का अधिकार है उस पर। और योगी जी का बुलडोजर मुख्यमंत्री का चल ही रहा, अवैध कब्जा करा, क्या कैसे कब्जा कर लगा? खेल के मैदान पे कब्जा हो नहीं सकता।